हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी वर्कशीट संख्या 30 और तारीख है आज की 11 सितंबर 2020। तो आज की वर्कशीट का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति शब्द जो है आप देखो ध्यान से, त्रि और कोण यानी तीन कोणों से संबंधित कोई हमारा क्या है, माप है। तो ये त्रिकोणमिति बेसिकली हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का उसकी भुजाओं से संबंध बताती हैं। तो त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राई मीन्स तीन, जैसे त्रि का मतलब तीन है, गॉन मतलब भुजा और मिट्रॉन का मतलब है माप। तो त्रिकोणमिति मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य सह संबंध के अध्ययन से संबंधित है। तो अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी ये कोण और इसकी जो भुजाएं हैं इनके बीच में क्या संबंध है। तो अब हम देखते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, जैसे ये है हमारा समकोण त्रिभुज और इसको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी, और बी पर हमारा 90 डिग्री का कोण है। तो हमें ये तो पता है कि बी के अपोजिट यानी सम्मुख जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण यानी हाइपोटेनस होती है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं और इसे हम बोलते हैं कर्ण। अब बारी आती है हमारे लंब और आधार की, यानी परपेंडिकुलर एंड बेस। बेटा इसमें परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते, ये चेंज होते हैं हमारे कोणों के हिसाब से। यानी जब हम कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के सामने जो भुजा होगी वो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कोण ए के लिए जो लंब होगा वो होगा बी सी, क्योंकि उसके सामने बी सी भुजा है। और उसके अलावा जो भुजा बच गई ये तो हो गया इसका लंब यानी परपेंडिकुलर, और नीचे जिस पर वो कोण बना हुआ है, जिस आधार पे वो कोण बना हुआ है वो हो जाएगा उसका बेस यानी आधार। इसी प्रकार जब हम कोण सी की बात करेंगे तो कोण सी के सम्मुख कौन सी भुजा है, ए बी। तो कोण सी के लिए हमारा ए बी जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब। और कोण सी किस भुजा पे बना हुआ है? कोण सी बना हुआ है बी सी भुजा पे, तो उसके लिए बी सी हो जाएगा हमारा आधार यानी बेस। और कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, क्योंकि त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण होती है। यानी हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज होंगे तो बस कोणों के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, अब आगे आते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। और इन्हें हम शॉर्ट नेम में बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसीकेंट। ठीक है, अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है? बहुत इजी मेथड बता रही हूँ मैं आपको। हम इसके लिए लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और फिर हम इनके बीच में बटे का निशान लगा देते हैं। तो पहला जो है वो होता है हमारा साइन का फॉर्मूला यानी साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है बेटा टेन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला। कॉस थीटा के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार। तो ये तो मिल गए हमें साइन, कॉस और टेन। अब अगर हम इनके व्युत्क्रम ले लें यानी विपरीत कर दें इन्हें, तो साइन से हमें मिलता है कोसिकेंट,
कोसिकेंट थीटा यानी जो हमारा हर है h जो है वो ऊपर और जो अंश था यानी p परपेंडिकुलर जो है वो नीचे, यानी हाइपोटेनस अपॉन क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब। ये हो गया कोसिकेंट थीटा, साइन थीटा का उल्टा। इसको हम 1 बटा साइन थीटा भी कहते हैं। ठीक है, अब आया कॉस। जब हम 1 बटा कॉस थीटा करते हैं तो हमें मिलता है, क्या मिलता है हमें, सीकेंट थीटा। और सीकेंट थीटा कॉस को उल्टा कर दो, h ऊपर b नीचे, ये b बटा h है, ये h बटा b हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कर्ण बटा आधार। और लास्ट है हमारा कॉट थीटा, जो कोटेंजेंट है उसे हम कॉट थीटा बोलते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 बटा टेन थीटा, यानी टेन थीटा को पलट दो, तो बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, यानी आधार ऊपर और लंब नीचे, यानी आधार बटा लंब। अब थीटा के हिसाब से यानी हम कोण कौन सा ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कोण ए ले रहे हैं, कोण बी ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है और उन्हीं भुजाओं के आधार पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो अब देखते हैं और क्या है। ये दिए हुए हमारे फॉर्मूले, साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोसाइन बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोटेंजेंट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोसिकेंट हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और सीकेंट हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो अगर हमने 3 याद कर लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, 3 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऐसे याद कर लिए, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम उनको पलट के निकाल ही लेंगे, है ना। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण, यदि tan A बराबर 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी tan दे दिया, 6 में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, बाकी 5 जो हैं वो हमें निकालने हैं। तो अब सबसे पहले इसके लिए हमें फिगर समझ में आना चाहिए कि इसकी आकृति क्या होगी। अब ये रहा हमारा त्रिभुज, त्रिभुज A B C, B पे है 90 डिग्री का कोण। अब tan A जो है वो है 4/3, यानी हम कोण A की बात कर रहे हैं। तो कोण A की बात कर रहे हैं तो कोण A की सम्मुख भुजा यानी BC, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर यानी लंब, और आधार हो गया AB यानी ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस तो हमें पता ही है कि वो फिक्स है AC H, यानी 90 डिग्री के अपोजिट जो कोण है वो। तो अब हमें पता है tan A का फॉर्मूला क्या है, tan A होता है या tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A परपेंडिकुलर कौन है, BC, तो हमने लिख दिया BC बटे में बेस यानी AB, तो BC बटा AB, वो हमें दिया हुआ है 4/3, ये दिया हुआ है। इसका मतलब BC जो है उसे हम 4K मान लें और AB को 3K मान लें, जहाँ K एक धनात्मक संख्या है यानी पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि लंबाई हमारी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। -3 सेंटीमीटर कोई लंबाई होती है नहीं ना। तो यहाँ पर हमने K को एक धनात्मक संख्या लिखा है, और K हम इसलिए ले रहे हैं, हो सकता है कि ये जो नंबर हो ये कुछ इस ढंग से हो, 12/9 हो, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 4/3, यानी K यहाँ पर K रहा होगा 3, तो किसी भी K से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा रेशो सेम रहेगा, इसलिए हम K एक संख्या ले लेते हैं। तो अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC यानी हाइपोटेनस जो है हमारा ये, उसका स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। तो अब हमने मान रख दिया 4K स्क्वायर जमा 3K स्क्वायर 25K स्क्वायर, क्योंकि ये आ गया हमारे पास, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, ये आया 16K स्क्वायर और ये आया 9K स्क्वायर। तो 16 और 9 25K स्क्वायर, और फिर AC क्या हो जाएगा, इस 25K स्क्वायर का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल 5 और K स्क्वायर में से 1K बाहर आ गया। तो अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई, AB भी, BC भी और
AC भी। बस अब त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले लगाते जाएंगे और वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। तो पहला है साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनस है AC यानी BC बटा AC। 4K बटा 5K से K कैंसिल, 4/5 मिल गया। उसी प्रकार कॉस ए किससे बने हैं? बेस क्या है हमारा? AB और हाइपोटेनस AC यानी 3K बटा 5K, फिर K कैंसिल, 3/5 आ गया। अब हमारे पास साइन भी है, कॉस भी है और टेन तो फॉर्मूले में दिया ही हुआ है। इन सबको पलट के उल्टा करके हमने सीकेंट, कोसीकेंट और टेन निकाल लिया, कॉट भी निकाल लिया। तो अगर हम 3 ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय जो हमारे अनुपात हैं वो निकाल लें तो फिर हम उन 3 से 6 अनुपात निकाल सकते हैं। है ना इजी? बस पहचानना है कि कोण क्या है और उस कोण के अनुसार हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे हैं कुछ प्रश्न जो हमें हल करने हैं। अब देखते हैं प्रश्न 1। त्रिभुज ABC में कोण B है 90 डिग्री। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सीकेंट A का मान ज्ञात कीजिए। यानी 15 cot A बराबर 8 दे दिया और हमें साइन A और सीकेंट A का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी आकृति। तो ये रहा हमारा हल 1। हमने ये बना ली अपनी आकृति, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री है और यहाँ पर हम AC लिख देते हैं। और हमें दिया क्या हुआ है? 15 cot A बराबर 8। तो इस cot A को यहाँ रहने दें और 15 को ले जाएं यहाँ बटे में। तो यानी cot A आ गया 8/15। अब A, कोण A, तो कोण A के अपोजिट गए ये, यानी ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और ये हो गया बेस यानी आधार, और AC तो हमारा हाइपोटेनस है ही। तो अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। तो हम cot A, बेस क्या है हमारा? AB बटा परपेंडिकुलर क्या है? BC। इसको लिख लेते हैं हम 8K बटा 15K, जहाँ K क्या है? धनात्मक संख्या, एक धन संख्या है ना? हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास AB है, BC है, पर AC नहीं है। तो पाइथागोरस के अनुसार हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अनुसार अब हम निकालेंगे AC का माप। तो AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, क्योंकि AC तो हमारा हाइपोटेनस है, कर्ण है। तो AC हो गया वर्गमूल AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर। अब इनके मान रख देते हैं। AB हमारा कितना है? 8K है, 8K का स्क्वायर जमा 15K का स्क्वायर। तो AC का मान क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 8K स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 64K स्क्वायर। और BC 15K है तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, और K स्क्वायर तो है ही। तो अब इन दोनों को जोड़ के हमें कितना मिल गया? 289K स्क्वायर। और AC आ गया हमारे पास, 289 का रूट निकालेंगे तो 17, और K स्क्वायर का आ गया K। अब हमारे पास AB, BC, AC तीनों चीज़ें हैं। जब तीनों चीज़ें मिल गई तो अब हम साइन A और सीकेंट A आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास साइन A क्या हो जाएगा? साइन A यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए परपेंडिकुलर है ये BC, तो BC, हाइपोटेनस तो AC है ही। तो BC हमारा कितना है? BC है 15K, और AC अभी हमने निकाल लिया 17K। K से K कैंसिल, मिल गया 15/17। इसी प्रकार से सीकेंट A क्या है हमारा? सीकेंट A का फॉर्मूला है क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी AC बटा बेस कितना है हमारा? AB। AC का मान है हमारा 17K और AB का मान है 8K। K से K कैंसिल, तो हमें मिल गया 17/8।
तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न हल करना है। उन्होंने 2 त्रिकोणमितीय रेशो कहा, हमने वही 2 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब है प्रश्न 2। त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। यदि सीकेंट थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब यहाँ पर उन्होंने थीटा शब्द का प्रयोग किया है ना, यानी AB कुछ नहीं बताया, सिर्फ थीटा। तो यानी हमें यहाँ पर हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, हमें कोई यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे हल करते हैं। अब है हमारा हल 2। तो सबसे पहले हम उसके लिए आकृति बना लेते हैं। हमारा है त्रिभुज ABC जिसमें B जो है वो 90 डिग्री का कोण है और हमें दिया हुआ है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा दिया है 13/12 और सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटा आधार। तो अब H हमारे पास है, B हमारे पास है, P नहीं है, तो उस P को ढूंढते हैं। हमें पता है पाइथागोरस क्या कहते हैं, P² जमा B² H² के बराबर होता है। हमें P चाहिए तो P² हो गया H² माइनस B², या फिर हम कह सकते हैं P बराबर H² माइनस B² का वर्गमूल। अब हम इसमें मान रखेंगे। H है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144 का वर्गमूल। तो P आ गया हमारे पास 25 और यहाँ आ गया उत्तर 5। तो ये मिल गया हमें 5 P का मान। अब हमारे पास P, B, H सभी कुछ है, बस अब साइन थीटा कॉस थीटा हम सब निकालते चले जाएंगे। तो एक एक करके सारे हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आया है 5 और हाइपोटेनस यानी कर्ण है हमारा 13। फिर जब साइन मिल गया तो साथ साथ हम कोसिकेंट भी निकाल सकते हैं। कोसिकेंट बस हमें साइन को उल्टा कर देना है, 5 नीचे 13 ऊपर। अब बारी आई कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे में कर्ण। तो बेस हमारे पास कितना है, बेस है 12 और कर्ण है 13। और सीकेंट निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, सीकेंट तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बारी आ गई टेन थीटा की, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमने निकाला है 5 और बेस है हमारा 12 हो गया, तो यानी लंब बटा आधार आ गया हमारा 5/12। तो कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी 12/5। तो ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें दिया हुआ था और बाकी 5 हमने निकाल लिए। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न 3, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। यदि साइन A बराबर 3/4 हो तो दर्शाइए कि कॉस A जमा साइन C जो है वो बराबर होगा √7/2 के। यानी अब हमें ये सिद्ध करना है कि इन दोनों को जोड़ने पर हमें √7/2 मिलेगा। तो अब इसे हल करते हैं। अब है हमारा हल 3। यहाँ भी हमें पहले आकृति बनाएंगे। हमें त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC जो समकोण है B पे, यानी B है 90 डिग्री का और ये हो गया ABC। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4। अब एक A यानी एंगल बता दिया है। पिछले वाले प्रश्न में 2 प्रश्न में हमें क्या थीटा दिया हुआ था, तो हमने सीधे ले लिया था। अब A की बारी है, यानी ये है हमारा कोण A, इसके अपोजिट ये हो गया हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये जिस पे बना हुआ है ये हो गया हमारा आधार यानी बेस, और ये है हमारी सबसे लंबी भुजा यानी हाइपोटेनस। तो साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर साइन A बराबर 3/4, परपेंडिकुलर क्या है BC, बटे में हाइपोटेनस है AC। तो हमें यहाँ पर AB की लेंथ नहीं पता, AB की लंबाई निकालनी है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर यानी AC² बराबर AB² जमा BC²। तो हमें AB चाहिए, AB² को हमने यहाँ रहने दिया और AC² में से BC² को माइनस कर दिया।
तो ए बी हो गया ए सी स्क्वायर और माइनस बी सी स्क्वायर का वर्गमूल। अब ए सी क्या है हमारे पास, ए सी है हमारा कर्ण यानी 4 का स्क्वायर माइनस बी सी 3 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 और ये हो गया 9। 16 में से 9 गए यानी √7। तो ए बी आ गया हमारे पास √7। तो ये हो गया हमारे पास √7। उसके बाद अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है cos A जमा sin C, ये हमें निकालना है। तो cos A हो गया बेस में बटे में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा आधार हमने निकाला अभी √7 यानी √7 बटे में 4। अब है साइन C यानी कोण बदल गया, अब आ गया C। तो C के अपोजिट ये भुजा है ए बी अब इसके लिए हो गया इसका लंब और BC हो गया इसके लिए इसका आधार। देख रहे हैं, A के हिसाब से लंब आधार अलग था, C के हिसाब से लंब और आधार अलग हो गया। तो साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब इसके लिए परपेंडिकुलर है ए बी का मान क्या है हमारे पास, ए बी का हमने मान निकाला है √7 और बटे में कर्ण यानी AC वो है हमारा कितना है 4। तो अब ये हो गया 2√7 बटा 4, क्योंकि √7 बटा 4 √7 बटा 4 2√7 बटा 4, इसे कैंसिल कर दें, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी √7 बटा 2। यही सिद्ध करना था हमें कि cos A जमा sin C जो है वो √7 बटा 2 के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 4। आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और कोण Q जो है वो 90 डिग्री का हो। यानी ये है हमारी आकृति जिसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री का है, ये रहा P और ये रहा R। ये हमें 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R। तो अब इसको भी हल करते हैं। तो हमारा हल 4, हमें निकालना क्या है tan P माइनस कॉट R। अब यहाँ भी ध्यान से देखना, पहले P है तो P के लिए कोण P के लिए ये हो गया हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हो गया और ये हो गया आधार PQ, वो हो गया हमारा बेस। तो tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी QR बटे में PQ, ये हो गया tan P का मान। अब बारी आई कॉट R की, R यानी ये वाला कोण, इस R के लिए लंब हो गया PQ और आधार हो गया QR और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार बटा लंब। तो आधार है इसका QR और लंब है इसका PQ। तो अब तो QR बटा PQ माइनस QR बटा PQ, ये तो यहीं कैंसिल हो गए, आंसर क्या हो गया 0। यहाँ तो वैल्यूज़ रखनी ही नहीं पड़ी और ये आंसर पहले ही हमारा हल हो गया। देख रहे हैं कितने आसान प्रश्न है। बस बेटा ध्यान रखना है तो हमें कोण का, कि कोण बदलते ही लंब और आधार बदल जाएंगे। तो इसी प्रकार के और प्रश्न हल कीजिए अपनी NCERT एक्सरसाइजेस से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।